लोकसभा चुनाव की तैयारियां देश में खूब जोरों शोरों से चल रही हैं। नतीजन पार्टियां एक दूसरे को पछाड़ने की हर एक कोशिश में भी जुट चुकी हैं। 24 के चुनावी रण में तमाम पार्टियां अपनी किस्मत को आजमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। इसी बीच अपनी तैयारियों को तेज करती हुई बसपा सुप्रीमो भी फिलहाल आजकल लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कभी यूपी में राज करने वाली खासकर दलितों को समर्थन करने वाली पार्टी बीते कई सालों से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। मायावती की बसपा की सीटों का आंकड़ा साल दर साल मानो कम होता ही जा रहा है। एक के बाद एक सीट लगातार खोने से मानो अब बसपा सुप्रीमो की आंखें फिलहाल खुल गई हैं और उन्हें याद आ ही गया कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते बसपा सुप्रीमो आजकल कभी बैठक तो कभी सोशल मीडिया पर कोई न कोई बम फोड़ती रहती है। दरअसल बसपा सुप्रीमो ने बीते दिन लोकसभा चुनाव की अपनी तैयारी को तेज करते हुए धड़ल्ले से एक के बाद एक ट्वीट किए और अपनी धाकड़ रणनीति का पिटारा खोल दिया। आपको बता दें कि मायावती ने अपना पहला ट्वीट करते हुए लिखा कि बीएसपी द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राज्यवार बैठकों का क्रम जारी रखते हुए यूपी व उत्तराखंड के बाद आज झारखंड में पार्टी संगठन की मजबूती व हर स्तर पर जनाधार को बढ़ाने तथा राज्य की 14 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन आदि को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ अहम बैठक संपन्न। और अपने दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा, आदिवासी बहुल्य झारखंड राज्य में भी कमर्थ, ईमानदार व मशीनरी लोगों को आगे करके पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने का आह्वान, क्योंकि ऐसे अम्बेडकरवादी लोगों की विरोधी पार्टी द्वारा घोर उपेक्षा व तिरस्कार लगातार जारी है। गठबंधन के भरोसे न रहें और अपनी पैरों पर खुद खड़े हों। अब जिस तरीके से बहन जी न सिर्फ ताबड़तोड़ तरीके से मीटिंग कर रही हैं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी चुनावों की तैयारियों में जुट चुकी हैं, उससे तो यही लग रहा है कि बसपा सुप्रीमो फिलहाल बड़े एक्शन के मोड में है। सूत्रों के मुताबिक मायावती सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में भी पार्टी बेहतर कैंडिडेट के चयन पर ध्यान दे रही है, जिसके चलते मायावती ने इस मुद्दे पर पार्टी पदाधिकारी के साथ बैठक भी की और साथ ही इन ट्वीट्स के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की शॉर्ट लिस्टिंग भी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इससे पहले बसपा सुप्रीमो ने लोकसभा चुनाव पहले होने की आशंका भी जताई थी, तो दूसरी ओर 23 अगस्त को हुई अपनी बैठक में ऐलान भी किया था कि वो किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगी, यानी कि एकला चलो की राह पर बसपा सुप्रीमो निकल पड़ी है और तो और अपने दम पर 24 के इस चुनावी अखाड़े में लड़ने के शंखनाद का ऐलान भी डंके की चोट पर कर चुकी है। बहरहाल अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि एकला चलो की राह बसपा सुप्रीमो को कितना आगे लेकर जाएगी या फिर 24 से पहले ही हो जाएगा कुछ बड़ा खेला। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।